आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है? जो आपकी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइस लेवल, आउटपुट, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, एक सीधे में ये फ्लक्चुएट नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, कभी अप एंड कभी डाउन। इसमें क्या होते हैं, आपके उतार चढ़ाव की स्थिति होते रहती है। ये क्या होता है, आपका इकोनॉमी में जो आपके उतार चढ़ाव होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, प्राइस लेवल में अलग अलग उतार चढ़ाव जो होते रहते हैं, ये क्या होता है, आपका बिजनेस साइकिल होता है। फिर इस बिजनेस साइकिल को हम डायग्राम के थ्रू एक फेसेस के रूप में समझेंगे। तो सबसे पहला फेसेस जो होता है आपका रिकवरी। यहाँ पर क्या होता है, कोई प्रोडक्ट में क्या होता है कि रिकवरी में रिकवरी टाइम ये होता है कि सारे निवेशक अपनी कंपनी में पैसे लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ते जाता है, आपका प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट में आता है ना। ये इंट्रोडक्शन वाला स्टेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का इंट्रो होता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस वाला जो स्टेज होता है, इसमें क्या होता रहता है कि आप लोग आपके प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं, आपके प्रोडक्ट को उसके बाद क्या करते हैं, वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इससे क्या होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इसमें क्या होता है, आपके बढ़ते जाते हैं। फिर एक पीक पॉइंट आता है। ये पीक पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पे जहाँ पे आपका प्रॉफिट जो होता है वो हाई लेवल पे होता है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक नीचे रिसेशन पॉइंट आता है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो आपका बिजनेस साइकिल है, वो थोड़ा सा डाउन होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट को लोग क्या करते हैं, खरीदना कम कर देते हैं। देखेंगे फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के 4 फेसेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज आपका होता है एक्सपेंशन और बूम। सेकंड स्टेज होता है आपका रिसेशन। थर्ड स्टेज होता है आपका डिप्रेशन। फोर्थ स्टेजेस होता है आपका रिकवरी। अब हम इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेज देखिए, फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है आपका, एक्सपेंशन और बूम, विस्तार या तेजी। अब देखिए यहाँ पे विस्तार या तेजी, विस्तार मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, तेजी मतलब तेज गति से आप बढ़ते हैं। जिसमें इस डायग्राम में देखिए एक्सपेंशन वाला जो पॉइंट है, ये क्या हो रहा है, ऊपर वाले देखो ये क्या हो रही है, ये वाली रेखा है जो ऊपर ऐसे फ्लक्चुएट होती जा रही है। ये कौन सी स्थिति है आपकी, एक्सपेंशन और बूम, मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसे अर्थव्यवस्था, ये वाली लाइन जो है आपकी ऊपर होती जा रही है, ठीक है, फ्लक्चुएट होता जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, आय, रोजगार, मांग व कीमतें, है ना। आय, रोजगार, मांग व कीमतें आदि न केवल उचले स्तर पर होती है, केवल यही उचले स्तर पर नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, वस्तुओं में जो कीमतें हैं, है ना, वस्तुओं की कीमतों में भी क्या होता है, तेजी से बढ़ने लगता है। आय, रोजगार, मांग व कीमतें ये तो उचले स्तर पर होती ही हैं, लेकिन इसके साथ वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि होती है। परंतु साधनों, है ना, परंतु साधनों की जो आय होती है, जैसे होता है आपका मजदूरी, ब्याज दर, लगान आदि, इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। मतलब जितनी तेजी से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की तुलना में क्या होता है, आपका उत्पादन लागत कम बढ़ता है। इससे क्या होता है, उत्पादकों के लाभ बढ़ते रहते हैं और जो उद्यमी होते हैं, है ना, अर्थव्यवस्था में आशावादी वातावरण छा जाता है। फिर होता है सेकंड स्टेज, इसको बोलते हैं सुस्ती या अवसाद। यहाँ पे क्या होता है, सेकंड स्टेज में, ये कौन सा स्टेज, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रिसेशन। जब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, उच्चतम सीमा को प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा ऐसे नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है, सुस्ती। इसमें क्या होता है, ये जो आपकी अवधि होती है ना, ये जो आपकी अवधि होती है वो अपेक्षाकृत कम समय अवधि की होती है। इसका विस्तार क्या होता है, इसका विस्तार उच्चतम सीमा से संतुलन पद तक का होता है। इसमें क्या होता है, इनसे अंतर्गत फर्म की कीमतें गिरने लग जाती है, जो फर्मों के लाभ को क्या करती रहती है, कम करती रहती है, और कुछ फर्में अपना उत्पादन कम कर देती है।
जिससे निवेश, रोजगार, आय, मांग, कीमतें इत्यादि सभी निरंतर क्या होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। क्या होता है सुस्ती अवसाद की स्थिति में, रिसेशन में, यहाँ पे उच्चतम सीमा को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, अर्थव्यवस्था जो है गिरने लगती है। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे कुछ फर्में होती हैं जो अपने कुछ फर्में जो होती हैं अपने लाभों फर्में क्या होती हैं, इसके अंतर्गत कीमतें गिरने लगती हैं जो फर्मों के लाभ को क्या कर देती है, कम करती रहती हैं। और कुछ फर्में क्या करती हैं, अपना उत्पादन कम कर देती है तथा कई लोग बंद भी कर देते हैं। इसमें क्या होता है, निवेश, रोजगार, आय, मांग तथा कीमतें इत्यादि सभी निरंतर गिरते रहते हैं। फिर आता है आपका थर्ड स्टेज, मंदी। इस अवस्था में क्या होता है, इस स्टेजेस में आपका होता है कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी के कारण, है ना, लोगों की क्रय शक्ति में कमी के कारण क्या होता है, कीमतें गिरती रहती हैं। यहाँ पे क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, समस्याओं और गंभीर बना देती हैं, है ना। इसके कारण क्या होता है, सामान्य आर्थिक क्रियाओं में गिरावट के कारण साख का संकुचन भी हो जाता है और ब्याज दर क्या होता है, काफ़ी नीचे आ जाता है और निवेश भी नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उद्यमियों में क्या होता है, निराशावादी वातावरण छाया रहता है। मंदी मतलब ये होता है, मंदी की विशेषता ये होती है कि इस अवस्था में क्या होता है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, कीमतों में सामान्य गिरावट के कारण लाभ, मजदूरी, ब्याज दर, उपभोग, निवेश, बैंक जमा, साख सभी निरंतर क्या होते हैं, गिरकर निम्न सीमा तक पहुंच जाते हैं। फिर आपका फोर्थ स्टेजेस आता है रिकवरी, मंदी काल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी, पुनरुत्थान। ये फोर्थ स्टेजेस क्या होता है, मंदी काल, है ना। जो थर्ड स्टेज होता है आपका रिसेशन, उसके बाद का स्टेज जो होता है मंदी काल के थोड़े समय के बाद कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ने लग जाती है ना। जो उत्पादन, अगर कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ती है उसके कारण क्या होता है, मांग बढ़ने लगती है, उसके कारण उत्पादन, रोजगार आदि को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है तथा क्या होता है, पुनरुत्थान की अवस्था क्या होती है, आ जाती है। जैसे कम टिकाऊ पदार्थ क्या होते हैं, कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। इन पदार्थों को क्या कर सकते हैं, मांग अर्थव्यवस्था में अपने आप बढ़ जाती है ना। फिर क्या होता है, इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, निवेश बढ़ता है। फिर निवेश बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। इससे क्या होता है, उद्योगों का क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है, उत्थान होना शुरू हो जाता है। इसके कारण क्या होती है, व्यावसायिक आशाएं बढ़ जाती है तथा निवेश बढ़ने लगते हैं और क्या होता है, इस अवस्था में साख का भी विस्तार होने लगता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें पुनरुत्थान की अवस्था तथा तेजी की अवस्था में फिर से प्रवेश कर जाती है। ये हुआ आपका फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है, कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट आता है तो क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है ना। हम प्रोडक्ट को कब खरीदेंगे, जब हम उनको जानेंगे, पहचानेंगे, तभी खरीदेंगे ना। तो क्या होता है, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। फिर क्या होता है, लोग जब उस प्रोडक्ट को जान लेते हैं, उसकी क्वालिटी को जान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पसंद करने लगते हैं तो उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। वो कौन सी अवस्था होती है आपकी, तेजी की। आपकी कौन सी अवस्था होती है, एक्सपेंशन की, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो एक उच्चतम हाई लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसको लाभ होने लगता है। फिर उसके बाद वो क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, फिर उसका लाभ एक समय के बाद ये होता है कि लोग उसको थोड़ा थोड़ा नापसंद करने लगते हैं। तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है, वो नीचे उच्चतम सीमा को पार कर क्या हो जाती है, ऐसे नीचे की ओर आने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पसंद करना कम कर देते हैं। मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार चलन से धीरे धीरे बाहर होने लगती है। लेकिन क्या किया जा सकता है, इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके फिर से उसको रिकवरी करके, है ना, उसमें कुछ चेंजेस करके मॉडिफाई करके उसको क्या कर सकते हैं, फिर से हम उसको तेजी में विस्तार में लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद।